दोस्तों, वीडियो में दिख रहे इस शख्स ने अपनी जिंदगी के 18 साल फ्रांस की चार्ल्स डिगोल एयरपोर्ट में गुजार दी। इसे ईरान के शाह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के कारण देश निकाला कर दिया गया था। इसके जिंदगी से प्रेरित होकर हॉलीवुड डायरेक्टर स्टीवन स्पीलबर्ग ने एक ब्लॉकबस्टर फिल्म द टर्मिनल बनाई थी। ये हम इस वीडियो के जरिए जानने की कोशिश करेंगे यह शख्स कौन है, ऐसा इसके साथ क्या हुआ था कि ये अपनी ज़िंदगी के 18 साल एयरपोर्ट पे गुजारने को मजबूर हो गया। कब, कहां से और कैसे ये फ्रांस पहुंचा, आखिर क्यों ये एयरपोर्ट से बाहर नहीं जा पाया। इस शख्स का नाम मेहरान करीमी है। फ्रांस एयरपोर्ट पर लोग इसे सर अल्फ्रेड कह के बुलाते थे। करीमी का जन्म 1945 में तेल के कुओं से समृद्ध ईरान के खुजेस्तान में हुआ था। उसके पिता पेशे से डॉक्टर थे जो एक एंग्लो ईरानियन कंपनी में काम करते थे। जब वो 23 वर्ष का था और कुछ ही समय बाद उसके पिता की कैंसर के कारण मृत्यु हो गई, तो उसकी मां ने उसे बताया कि वो उसकी असल मां नहीं है और उसके पिता का एक स्कॉटिश नर्स के साथ संबंध था। इस राज को जानने के बाद वो ब्रिटेन चला गया और उसने ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी में 3 साल तक यूगोस्लाव स्टडीज की। वहां उसने अपने देश में सत्तारूढ़ शासन के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन में भाग लिया। जब वो वापस ईरान आया, ईरानी अधिकारियों ने उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया और देश निकाला कर दिया। देश निकाला होने के बाद उसने बहुत सारी यूरोपियन देशों से शरण मांगी, पर सब ने इनकार कर दिया। बहुत कोशिशों के बाद उसे बेल्जियम स्थित अपने यूएन ऑर्गेनाइजेशन फॉर रिफ्यूजीज ने रिफ्यूजी सर्टिफिकेट दी। अब वो यूरोप में कहीं भी जा सकता था। उसने फ्रांस स्थित चार्ल्स डिगोल एयरपोर्ट में से ब्रिटेन तक का सफ़र किया, पर उसे ब्रिटेन में एंट्री नहीं दी गई क्योंकि उसके पास कोई भी डॉक्यूमेंट मौजूद नहीं थी। जब ब्रिटिश इमिग्रेशन ऑफिसर्स ने उससे डॉक्यूमेंट्स मांगे तो उसने बताया कि सारे डॉक्यूमेंट्स पेरिस में ट्रेन यात्रा के दौरान किसी ने चोरी कर लिए थे। डॉक्यूमेंट्स ना दिखाने के कारण ब्रिटिश इमिग्रेशन अधिकारियों ने उसे वापस फ्रांस चार्ल्स डिगोल एयरपोर्ट भेज दिया, जहां से वो आया हुआ था। उसके पास खुद की पहचान साबित करने के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं था, जिसके वजह से वो ना ही फ्रांस जा सकता था, ना ब्रिटेन, ना ही ईरान, क्योंकि उसके पास उसकी कोई पहचान नहीं थी। सन 1988 से करीमी चार्ल्स डिगोल एयरपोर्ट की टर्मिनल 1 में रहने लगा। 1990 में फ्रांस गवर्नमेंट ने कहा कि वो फ्रांस की धरती पर रह रहा एक इलीगल इमिग्रेंट है, लेकिन उसे वहां से निकालने में असमर्थ रहे क्योंकि करीमी की कोई पहचान ही नहीं थी, जिसके कारण कोई भी देश उसे नहीं लेता। तब से पेरिस एयरपोर्ट ही करीमी का घर बन गया। 10 साल के बाद 1999 में उसे एयरपोर्ट छोड़कर यूरोप के किसी भी देश में रहने की इजाज़त दे दी गई, पर उसने यह कहते हुए मना कर दिया कि मेरा तो कोई देश ही नहीं है। यह सब जानने के बाद आप लोगों के मन में उत्सुकता जागती होगी कि आखिर वो एयरपोर्ट में कैसे रहता था, कहाँ से खाता पीता था, कहाँ नहाता धोता था। तो मैं बताता चलूँ, वो एयरपोर्ट में स्टाफ बाथरूम में नहाता धोता था। वहीं पड़ी एक अखबार की डब्बों के बगल में एक लाल कुर्सी थी जिस पे वो सोया करता था और इकोनॉमिक्स संबंधी किताबें पढ़ता और यात्रियों के तौर तरीकों को अध्ययन करता। उसे एयरपोर्ट स्टाफ और यात्री खाने को देते, उसे ही खाता और एयरपोर्ट पे रहता। इसी तरह उसने अपनी ज़िंदगी के 18 साल एयरपोर्ट पे काट दिए। उसे एयरपोर्ट पे लोग सर अल्फ्रेड कह के बुलाते थे। करीमी अपनी लाल कुर्सी पर बैठ के अपनी आत्मकथा लिखा करता था, जो बाद में $25,000 में एक डायरेक्टर ने खरीदी। उसी डायरेक्टर ने द टर्मिनल नाम की फिल्म बनाई जो करीमी के जीवन पर आधारित थी। और भी बहुत सारे फिल्म और डॉक्यूमेंट्री करीमी के जीवन पर बनाई गई। साल 2006 में उसे दिल का दौरा पड़ा। उसे पेरिस के एक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। उसके $25,000 उसकी इलाज कराई गई और उसे पेरिस में रहने को कहा गया, पर वह कुछ दिनों बाद फिर से एयरपोर्ट वापस चला गया और नवंबर 2022 को 76 साल की उम्र में उसकी मृत्यु चार्ल्स डिगोल एयरपोर्ट की टर्मिनल 2F पे हार्ट अटैक के कारण हुई। ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें।